देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग के लिए और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है पहला कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग, रीयूनियन का कार्ड है और साथ में ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की। एक सोल कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों का स्पिरिचुअल लव हो, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। मुझे दिख रहा है एक सोल कनेक्शन आपके साथ आपके पार्टनर फील कर रहे हैं और साथ में उनको लगता है आप एबेंडन हैं, आप एबेंडन है, ग्रोथ है। जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं एबेंडन ही एबेंडन है, एबेंडन के रूप में आप उन्हें मिले हैं, ये उन्हें फील होता है। साथ में मुझे दिख रहा है एज गैप काफ़ी हो सकता है, आपके पार्टनर काफ़ी यंग होंगे आपसे, एनर्जेटिक होंगे, मनमौजी हो सकते हैं, मगर एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है आपके लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए। आपके लिए तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिख नहीं रही है उनके कंधों पे। अभी आपको प्रपोज करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, वही इंसान जो बिल्कुल आपको भाव नहीं देते थे, ये एनर्जी है। ईगो दिखाते थे, एटीट्यूड दिखाते थे, अभी आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं और किसी से डिस्कस भी कर रहे हैं इस बारे में कि कैसे आगे बढ़ा जाए। जो मुझे दिख रहा है गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं और साथ में कर रहे हैं ओवर थिंकिंग। साथ में चल रहा है इल्यूज़न, क्लैरिटी नहीं है, मूड स्विंग करता रहता है। अभी डिसीज़न लिया होता है ना, पल में माशा पल में तोला, है ना, एक कहावत है। अभी के अभी डिसाइड किया कि भाई यूनियन करना है, आप ही सब कुछ हो, दुनिया हो आप, थोड़े ही पल में टीवी के चैनल की तरह उनका मूड स्विच कर जाता है, जो मुझे एनर्जी दिख रही है। ये एक जर्नल रीडिंग है, सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करें दें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्विन फ्लेम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और अगर आप सिंगल हैं तो आप सभी के लिए यही रीडिंग है। सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं। टैरोट में अलग अलग जेंडर की रीडिंग नहीं होती है, सभी की एक ही रीडिंग होती है। ये मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। मुझे दिख रहा है काफ़ी इमोशनल है आपके पार्टनर। एस ऑफ कप्स आया है, मॉर्निंग में भी शायद एक कार्ड आया था एस ऑफ कप्स। तो काफ़ी इमोशनली आपको मिस कर रहे हैं, आपकी कमी उनको खल रही है। आपने एक जगह बना ली है, एक जगह बना ली है जो भरती ही नहीं है, जो भरती ही नहीं है, खाली ही रहती है। मुझे वो गाना याद आ रहा है, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले। ये गाना ज़रूर सुनिएगा, आपके पार्टनर की फीलिंग्स होंगी उनमें। बहुत इमोशनल है एस ऑफ कप्स, मतलब इमोशंस फीलिंग्स उनके कंट्रोल में नहीं है, मगर फिर भी कंफ्यूजन है। मुझे दिख रहा है कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और कुछ लोग सिंगल नज़र आ रहे हैं। कंफ्यूजन है, काफ़ी कंफ्यूजन है, दो सिचुएशन में कंफ्यूज हैं, चाहे सिंगल हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, कंफ्यूजन की एनर्जी है। मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है, फीमेल मेल कोई भी हो सकता है। ये सभी जेंडर की रीडिंग है, तो जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनकी वाइफ, बच्चे या हस्बैंड, बच्चे, या जो सिंगल हैं उनकी मम्मी पापा, चाचा ताऊ, कोई भी हो सकता है जो आपको पसंद नहीं करता या आपके साथ आगे बढ़ने के लिए वो रुकावटें हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी किसी किसी की मुझे दिख रही है। कुछ ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आपके पार्टनर कैरियर के चलते अप डाउन करते हैं, दूर उनको जाना पड़ता है, ये एनर्जी है, मगर काफ़ी डरते हैं आपसे डरते बहुत हैं, आपके पास आने से भी वो घबराते हैं। उनका दिल तो दौड़ता है, दौड़ कर कहता है जा अपनी फीलिंग्स बता, अब ना छुपा, रह नहीं पाता बता, मगर दिमाग फिर रोक लेता है और रुक भी जाते हैं। लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचते हैं और उन्हें लगता है
आप तो बिल्कुल सही इंसान हो, गलत टाइम पे टकरा गए हो। अभी उनकी उम्र नहीं है प्यार करने की, ये एनर्जी भी है। डेविल का कार्ड है। आप एक्सट्रीम लेवल पे आपको मिस कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस फील करते हैं, काफ़ी इंटीमेसी की डिज़ायर है जो मुझे दिख रहा है। एक्सट्रीम लेवल पे जाकर आपको मिस कर रहे हैं। फीलिंग्स तो है ही साथ में, फीलिंग्स के साथ मत होता ना, प्यार भी बहुत उमड़ रहा है उनका। दो सिचुएशन में दो दो कार्ड, वो निकलना ही नहीं चाहते जो मुझे दिख रहा है, खुद निकलना ही नहीं चाहते। आप जिनसे प्यार करते हैं वो गोते खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। एक निकलने की इच्छा होती है ना, नई शुरुआत मुझे दिख रही है, मगर वो गोते खाए जा रहे हैं। दो नाव में सवार हैं, तो दोनों किसी किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, और कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या कोई था सिंगल है तो कोई दूसरी फीमेल या मेल उनकी लाइफ में है। मतलब आपके पार्टनर ऑक्यूपाइड इंसान हो सकते हैं जो सिंगल हैं, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उनके तो हस्बैंड या वाइफ हैं ही। तो मुझे दिख रहा है कंफ्यूज हैं, आपके पार्टनर ही नहीं निकलना चाहते उस सिचुएशन से। वो दो नाव में सवार रहना चाहते हैं, ऐसे ही प्यार में आपके गोते खाएंगे मगर निकलेंगे नहीं। बेशक उनकी सांसें थम जाएं, बंद हो जाएं, इसलिए कि उनकी धड़कन तो आप हो, दिख रहा है मुझे, सांसें भी आप हो, और वो तो कभी धड़कन थम जाती है, फिर थोड़ी देर में नॉर्मल भी हो जाती है जब उनके आंसू रुक जाते हैं। तो ऐसी ही ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं जो मुझे दिख रहा है। फिर भी एक कोई सॉलिड डिसीजन नहीं लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मगर पहला कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, जो बताता है अभी बेशक डिसीजन नहीं ले रहे, फ्यूचर में उन्हें लेना ही पड़ेगा। दो नाव में ज़्यादा दिन वो सवार नहीं रह सकते हैं, उनको एक कंक्लूज़न में आना पड़ेगा, एक निष्कर्ष है ना, हर चीज़ का एक निष्कर्ष होता है, आउटपुट आता है, तो आउटपुट उन्हें निकालना ही पड़ेगा, और आपके और अपने भविष्य के लिए और पीस के लिए। डेविल की एनर्जी है, एडिक्शन है, आप बर्निंग डिज़ायर है उनकी, आप एडिक्शन है, डिप्रेशन हो रहा है काफ़ी, आपके बारे में सोचकर उन्हें डिप्रेशन हो रहा है, ऑब्सेस्ड है आपके लिए। डिपेंडेंसी हो गई है, मतलब कोड का डिपेंडेंट हो गए हैं आप पर। उनको लगता है कि आपसे बिना बात किए, बिना देखे वो रह ही नहीं सकते, मतलब जी ही नहीं सकते, इतने डिपेंडेंट हो गए हैं आप पर। वैसे उन्हें मटेरियलिस्टिक लाइफ पसंद है, मगर अब वो सब चीज़ें वो छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आपके ख्यालों में खोए हैं, जो मुझे एनर्जी दिख रही है। एडिक्शन हो गया है आपका, ऑब्सेस्ड हो गए हैं आपके प्यार में, एक फितूर सा छाया है, इमोशंस फीलिंग्स तो हैं, साथ में एक एक्सट्रीम लेवल पे एक मिसिंग एनर्जी मुझे दिख रही है, फिजिकल मिसिंग एनर्जी, जो वो आपकी प्रेजेंस से ही फील हो सकती है, ऐसा उन्हें लगता है। एडवेंचरस हो सकते हैं, मनमौजी होंगे आपके पार्टनर, जब दिल करता होगा आपको ब्लॉक कर देते हैं, जब दिल करता है अनब्लॉक कर देते हैं। मतलब उनकी इच्छा के अनुसार आप दोनों की ये जो लव लाइफ है, उनके ड्राइवर हैं आपके पार्टनर, वो जैसा चलाते हैं, आप इतने ओवर गिविंग नेचर हो, वैसे ही चलते हो, तो उसी का फ़ायदा उठाते हैं, वो उसी का फ़ायदा उठाते हैं। अभी मुझे दिख रहा है काफ़ी एडवेंचरस हैं आपके पार्टनर, इतने चाहे कम एज हो चाहे ज़्यादा एज हो, काफ़ी ईगो है उनमें, ईगो काफ़ी है, स्टबर्न हो सकते हैं, मगर लॉयल ट्रस्टवर्दी दिख रहे हैं मुझे। आप ट्रस्ट कर सकते हो, वो अलग बात है, हो सकता है आपको धोखा दिया हो, आप पहले काफ़ी प्रायोरिटीज़ थी उनकी लाइफ में, इस वजह से आपको धोखा दिया है, मगर अभी आपके साथ फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। कौन से दिन क्या करेंगे ये प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। प्रायोरिटीज़ काफ़ी हैं, मगर उनको साइड में रख कर आपके साथ एक फ्यूचर देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, और आगे बढ़ने की तैयारी में लगे हुए हैं, जो मुझे एनर्जी में दिख रहा है। बेशक अभी कंफ्यूज हो, दो रास्ते हैं उनके पास, चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई है डिसीज़न लेना उनके लिए, पेनफुल है, और अभी वो पेन में ही हैं, इसलिए कि जिनको छोड़ना है आपको पाने के लिए, उनसे भी उनको अटैचमेंट है।
ऐसा नहीं है, उनसे भी उनको अटैचमेंट है, प्यार भी है, जो दिख रहा है प्यार भी है, अटैचमेंट भी है। तो उनको छोड़कर आपके पास आने से उनको तकलीफ़ हो रही है, इस वजह से जगलिंग चल रही है। साथ में आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है, उन्हें एक स्पिरिचुअल लव फील होता है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, एक डिवाइन लव आपके साथ फील करते हैं आपके पार्टनर। क्यों द लवर्स, पास्ट लाइफ लवर, आप बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जो कि पास्ट लाइफ लवर होते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम का। माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्टेड होते हैं, मिलने के बाद से कनेक्टेड होते हैं। वैसे वो बचपन से ही कनेक्टेड होते हैं, मगर जब मिलते हैं उनका आई कांटेक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कांटेक्ट होते साथ ही एक मैग्नेटिक पुल फील होता है एक दूसरे के लिए। बेशक वो मिले ना मिले, बात करें चाहे ना करें, देखें चाहे ना देखें, एक छवि जो है उनकी पिक्चर आंखों में मतलब बैठ जाती है ना, वो बैठ जाती है जो निकलती नहीं है। साथ में जो भी बात हुई है या बात नहीं भी हुई है, सब कुछ मतलब दुनिया की आप सारी चीज़ें भूल जाओगे। हो सकता है 1 सेकंड पहले आपके साथ क्या हुआ है आप भूल जाओगे, मगर हमारे ट्विन के साथ बिताए हुए एक एक पल ताज़ा ताज़ा है, आपको एकदम हमेशा एकदम याद रहेगा। आपकी हो सकता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस्ट हो, है ना, इतना मतलब मेमोरी लॉस्ट हो जाता है, मगर अगर आप ट्विन की बात एक भी रिकॉल करोगे तो आपको एक एक सेकंड की बात आपको याद रहेगी अपने ट्विन की। और वैसे ही ट्विन भी होते हैं, ट्विन भी नहीं भूलते हैं, आपके साथ बिताए हुए एक एक घड़ी, एक एक पल उन्हें एकदम अच्छे से याद होता है। ये है कनेक्शन। और ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, उनकी बातें आपको थोड़ी बहुत याद रहती हैं, बाकी आप भूल जाते हो, मगर अपनी ट्विन की एक भी बात आप भूल नहीं पाते हो। वो आकर घर बना लेते हैं, जाते ही नहीं हैं, मतलब परमानेंट घर बना लेते हैं आपके दिल और दिमाग में और आँखों में। अभी मुझे दिख रहा है मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं आप दोनों की लाइफ। मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में विदिन 6 वीक्स 6 डेज में 6 वीक्स में आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं। अपना लव ऑनेस्टी से ऑफर करेंगे, मैरिज करने का प्रपोजल दे सकते हैं, जो मुझे एनर्जी दिख रही है, इसलिए कि उनको एक सोलमेट कनेक्शन फील होता है आपके साथ। कमिटमेंट देंगे, ये मेजर चॉइस उनकी अपनी होगी, कोई थोपेगा नहीं, वो खुद डिसीज़न लेंगे आपकी तरफ बढ़ने के लिए। आप दोनों में रोमांस, डिज़ायर जो है, सेक्सुअल कनेक्शन म्यूचुअल है। ट्विन फ्लेम के सब कुछ म्यूचुअल होता है, फीलिंग्स, बेशक वो एक दूसरे से मिले ना मिले। एक जना जो सपोज़ अभी ट्विन फ्लेम कुछ सोच रहा है तो दूसरा ट्विन चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वही चीज़ उसी टाइम वो ट्विन भी सोचेगा, इसलिए कि माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से वो कनेक्टेड होते हैं। अगर किसी ने एक चीज़ चॉइस किया है, दूसरा भी वही चीज़ चूज़ करेगा, इसलिए कि चॉइसेस भी सेम होती हैं, पसंद सेम होती है। ट्विन फ्लेम का ब्लड ग्रुप भी सेम होता है, उनकी आईब्रोज सेम होती है, आंखें सेम होती है, फोरहेड भी सेम होता है दोनों ट्विन का। ये सिमिलरिटीज़ होती है ट्विन्स में, ट्विन फ्लेम जर्नी में। आईब्रो, आईज और फोरहेड दोनों ट्विन्स का सेम होता है। एलर्जी, दोनों की अगर कुछ एलर्जी है तो दोनों का सेम होगा, एक को कफ प्रॉब्लम है तो दूसरों को भी होगा। और ब्लड ग्रुप सेम होता है, किसी को ड्रग्स से कोई एलर्जी है तो सेम दूसरे को भी होगा। अभी आपके पार्टनर चाहते हैं आपको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना चाहते हैं, डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, और आपके साथ जो खुशियाँ उन्होंने पास्ट में बिताई हैं उसको ताज़ा करना चाहते हैं। बेशक थोड़े ही पल की खुशियाँ उनको मिली हैं, उसको
ताज़ा करना चाहते हैं और वो लम्हे वापस लाना चाहते हैं जो आपके साथ बिताए हैं। अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जो मुझे दिख रहा है। इसलिए कि पहला कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको प्रपोज करेंगे, नई शुरुआत करेंगे। आखिरी का कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स, आपको कहाँ प्रपोज करेंगे, डेट पे ले जाएंगे आपको, एक कहीं पे या तो आप जाओगे या वो आएंगे आपसे मिलने के लिए। और उसके बाद ये आपकी ज़िंदगी का बहुत अच्छा प्रपोज़ल होगा जो वो खुद अपने मुंह से देंगे। आपके ईगोस्टिक पार्टनर है ना, जिनके मुंह से कुछ नहीं उगलता, ईगो में रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं और हाइड करते हैं अपनी फीलिंग्स। तो वही इंसान अपनी दिल खोल कर रखेगा। क्यों ये सब कप्स बताता है, उनका दिल ये मेरा बस में नहीं, अब उनका दिल उनके बस में नहीं, अब उनका दिल उनके बस में नहीं, हाथों से निकल चुका है और दिमाग काम नहीं कर रहा। लॉजिकल प्रैक्टिकल जो बातें वो सोचते थे, दुनियादारी चलाते थे, सारी दुनियादारी फेल हो गई है, दिल के हाथों मजबूर हो गए हैं। अब दुनियादारी सब साइड में है, दिल्ली की सुन रहे हैं और बिल्कुल दिल की सुनकर ही आगे बढ़ेंगे और आपको एक कमिटमेंट देंगे। मुझे दिख रहा है एज गैप काफ़ी है, कुछ लोग विडो डिवोर्स भी हो सकते हैं। चाइल्डहुड फ्रेंड भी मुझे दिख रहे हैं, या बहुत सालों से आप अपने पार्टनर को जानते हैं, फिर से नहीं जानते तो बहुत पहले से हैं, प्यार पहले नहीं था, फिर से मिले जब, तब आपको प्यार हो गया उनसे, तब जाके आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ, ये मुझे दिख रहा है। पास्ट इन्फ्लुएंस है, इसलिए कि पास्ट में जब आपके पार्टनर आपके साथ थे तब आपकी फीलिंग्स ही नहीं जागी थी उनके लिए, बाद में आके जागी। अभी आपसे रीयूनियन चाहते हैं, आपसे भी काइंडनेस की उम्मीद रखते हैं। ये नहीं कि पास्ट में उन्होंने आपको घोस्ट किया, इस वजह से आप उन पर खड़ी खोटी सुनाओ। पास्ट की बातों को भूलकर आप उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करें, यही उम्मीद रखते हैं। आप काइंडनेस नेचर दिखाएंगे, यही आपसे उम्मीद रखते हैं। बेशक आपको डिफीट किया था, डिसऑनर किया था और इस जर्नी से भाग गए थे, रन कर गए थे और आप चेसिंग एनर्जी में आ गए थे, मगर अभी वही इंसान आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड मान चुके हैं। मुझे दिख रहा है आप वाइफ मटेरियल हो उनके लिए और आपको अपना सब कुछ मान चुके हैं, आपके बगैर वो कुछ सोच ही नहीं सकते। आप ब्यूटी विद ब्रेन हैं, आपकी खूबसूरती डे बाय डे बढ़ती जा रही है और वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं। आपके साथ एक फ्यूचर, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। आपका नर्चरिंग केयरिंग नेचर उन्हें बहुत याद आता है और साथ में आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो जो कि उन्हें अपनी तरफ खींचता है। आपकी ब्यूटी उन्हें अट्रैक्ट करती है और इनसिक्योर हो जाते हैं वो आपकी ब्यूटी की वजह से। और आप हैं ब्यूटी विद ब्रेन और इनसिक्योरिटी फील करते हैं और रात भर जागते हैं, सोचते हैं आपको कोई और ना ले जाए, आपको कोई और उड़ा ना ले जाए, ये सोचते हैं और दर्द में चले जाते हैं। फियर एंजाइटी होती है उन्हें, काफ़ी फियर होता है, काफ़ी, और खुश नहीं होते ये सोचकर कि आप सेल्फ लव में हो। सेल्फ लव में देखकर वो काफ़ी दुखी रहते हैं और स्ट्रेस में चले जाते हैं, हार्ट ब्रेक हो जाता है, गिल्ट फील करते हैं, रिग्रेट फील करते हैं कि आपको पहले क्यों आपके साथ ऐसा किया, काफ़ी दुखी हो जाते हैं। आपको दिल से प्रपोज करेंगे, अभी उनका दिल और इमोशंस दोनों बस में नहीं है, कंट्रोल के बाहर है, मगर फिर भी मूड स्विंग तो कर ही रहा है ना। चाहे जितना भी प्यार हो, जितना भी दर्द हो, जितना भी फीलिंग्स हो, फिर भी कंफ्यूज है। ऐसा नहीं कि जंप करके आएंगे और आपको अपनी फीलिंग्स शेयर कर देंगे, इतनी जल्दी मुझे नहीं दिख रहा है। कन्फ्यूज़न की एनर्जी अभी भी है, बच्चे हैं, ब्रेन से इमेच्योर है, ब्रेन में कोई मैच्योरिटी नहीं आई। हो सकता है एज में छोटे हों या बड़े हों, ब्रेन में बुद्धि नहीं है जो मुझे दिख रहा है, ब्रेन में बिल्कुल भी बुद्धि और मैच्योरिटी नहीं है। स्टॉक कर रहे हैं आपको, स्पाई करते हैं आपको, एंगेजमेंट करना चाहते हैं आपसे,
आपके छोटे से राजकुमार बिल्कुल कप लेके रेडी हैं अपनी फीलिंग्स का, और आपको बोलेंगे चलो एंगेजमेंट कर लेते हैं, शादी बाद में करेंगे। ये एनर्जी है। एडमायर करते हैं आपको, आपके क्रश हैं। हो सकता है कोई पुराना ही आपका लवर आपके पास आकर बोले आई लव यू, जो मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के क्रश उनकी लाइफ में वापस आएंगे। दूर दूर से बैठे बैठे आपको एडमायर करते हैं और रोमांटिक होते हैं। फीलिंग्स जाग जाती है और आपको पाने की चाहत जुनून में बदल जाती है। फितूर छा जाता है और कोई कोई तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं आपके साथ, रीयूनियन, मैरिज, एक सक्सेसफुल लाइफ, हारमोनी, एक स्टेबल लाइफ आपके साथ देखते हैं अपने साथ। अब जब भी वो अपने साथ आपको विजुलाइज करते हैं, एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। सन का कार्ड आया है तो एक नई शुरुआत होगी ही। दो जनों में से किसको चूज़ करें, खड़े खड़े यही सोचते हैं और एक आशा उनकी जन्म लेती है कि आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो मुझे दिख रहा है। एक आशा उनके अंदर ही अंदर जन्म लेती है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, भगवान अच्छा ही करेगा और फ्यूचर में मैं एक डिसीज़न पे पहुंचूंगा, जो मुझे दिख रहा है। वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर आप ही को चूज़ करेंगे, यही एनर्जी है। क्यों? आपसे प्यार तो है, फिज़िकल डिज़ायर भी है, मगर साथ में आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। आप रानी हो उनके दिल पे आप ही का राज है, हुकूमत है, आपकी विरासत है, उनके दिल पर आप ही की विरासत है और कोई जगह नहीं ले सकता। उन्होंने आप ही को जगह दे रखी है, बेशक वो जगह छुपी हुई है, हाइड करते होंगे, फियर में किसी को बताते नहीं होंगे, इनफैक्ट आपको भी नहीं बताया होगा, मगर आप ही हो जो राज करते हो और उनको पता है आप वेटिंग एनर्जी में हो। आप उनके हाँ ना का वेट कर रहे हो, ये उन्हें पता है। मदर फिगर हो सकता है दोनों ही मैरिड हो आप लोग। किसी के मुझे किड्स भी दिख रहे हैं, या तो आपके किड्स होंगे या दोनों के होंगे या किसी एक के किड्स भी होंगे। हो सकता है कमिंग फ्यूचर में आप ट्रैवल करो, आपके पार्टनर आपको बुलाएं या आप ही खुद चले जाओ उनसे मिलने के लिए, ये एनर्जी दिख रही है। अभी तो बीच बीच में उन्हें लगता है आप मूव ऑन कर चुके हो। आपका इतना सेल्फ लव देखकर, इतना कॉन्फिडेंस है, इतना व्हील पावर देखकर उन्हें लगता है ज़रूर आप किसी से एंगेज हो गए हो या कोई और ढूंढ लिया है आपने, और इसलिए उनका दिल टूट कर मतलब कि चूर चूर हो जाता है और दर्द में चले जाते हैं कि भाई इतनी जल्दी कौन सब्जी की तरह पार्टनर चेंज करता है ना। खुद जो भी करो सब अच्छा, जब आप करो तो सब बुरा, है ना। कितना अच्छा प्यार है ना। खुद के लिए अलग सोच, दूसरे के लिए अलग सोच। खुद का किया हुआ का अभी का रिजल्ट ये है। आपने सेल्फ लव ऐसे नहीं शुरू किया, आप काफ़ी उनकी पीछे भागे, चेसिंग एनर्जी में आप काफ़ी थे, वो रनर थे, हमेशा रन करते थे, आपको भाव नहीं देते थे और पल पल में रंग बदलते थे। जैसा जैसा उनका मूड स्विंग करता था, कभी अच्छा बिहेव करते थे, कभी बुरा बिहेव करते थे। क्यों? फुल हाँ, कभी ऑन ऑफ सिचुएशन रहता था। फेस पे कभी स्माइल, कभी एकदम खूसड़ से बुढ़े की तरह फेस बना के रखते थे। तो ऐसी एनर्जी उनकी पास्ट में रही होगी, जो मुझे दिख रहा है। मगर अभी खालीपन, अधूरापन, एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं। क्यों? आप करीब नहीं हो। आपका प्रपोजल रिफ्यूज़ करके तो मतलब उन्होंने, होता है ना, आफत मोल ले ली है। उन्होंने जब रिफ्यूज़ किया था, जब आपको रिजेक्ट किया था, है ना, बहुत सारी तस्वीरों में आपकी भी एक तस्वीर थी, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो आपके पार्टनर। उन्होंने जब आपको रिफ्यूज़ किया था, उन्होंने सोचा था कभी इस इंसान से दोबारा मुलाकात नहीं होगी, इतना कॉन्फिडेंट थे वो उस टाइम। अब भगवान ने ऐसा दिन दिखा दिया, उसी इंसान के प्यार में पड़ गए हैं और अब डरते भी हैं उस इंसान के पास जाते हुए, इसलिए कि करतूत तो उनके अच्छे नहीं थे, है ना। हमेशा आपको इंसल्ट किया। लास्ट भी आपको जब घोस्ट किया होगा आपने, फिर भी हो सकता है इनिशिएटिव लेके फ़ोन किया होगा या कुछ पूछा होगा, तब भी आपको झाड़ा ही होगा। तब समझाते ऐसे होंगे जैसे अब्बा हूँ आपके। अभी रिग्रेट फील कर रहे हैं, रिव्यूज़ किया है, ऑफ़र
बहुत दुखी हैं, उन्हें लगता है एक अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दी थी पास्ट में, अभी वो वर्क करना चाहते हैं। साथ में उनकी कैरियर में भी काफ़ी फोकस है। आपके पार्टनर काफ़ी मतलब मनी ओरिएंटेड हो सकते हैं, पैसे कमाने में भागते रहते हैं, पैसा ही पैसा चाहिए उन्हें। अपनी लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करने के लिए उन्हें पैसे की बहुत ज़रूरत है। पैसा है भी, मुझे दिख रहा है, ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, पैसा है और चाहिए। नेवर एंडिंग मतलब एक होता है ना, कभी ना ख़त्म होने वाला अभिलाषा, वो मुझे दिख रहा है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। पैसे कमाने की लत, तो उनको काफ़ी मतलब भाग रहे हैं अभी। बिजनेस या कैरियर जो भी है उस पर काफ़ी फोकस है, और साथ में आप चलते ही रहे तो निकलते ही नहीं हो। शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं आपके पार्टनर, नॉलेजेबल इंसान है, सेल्फ डाउट काफ़ी करते हैं, ग्राउंडेड है। वैसे वो सिंपल लिविंग होगा उनका, बहुत सिंपल से होंगे। उनकी स्माइल बहुत अच्छी हो सकती है जो मुझे दिख रहा है। किसी किसी के गोल्डन हेयर है और किसी ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, मगर इम्पेशेंस है, एग्रेसिव एक्शन लेने वाले इंसान हो सकते हैं, डेंजर होंगे। कब क्या बोल दें, कब झगड़ा कर लें आकर आ बैल मुझे मार की तरह, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी तो दर्द में हैं, आपको खोने से काफ़ी डरते हैं, आपको खोना ही नहीं चाहते किसी कीमत पे, मगर आगे बढ़ भी नहीं रहे हैं, है ना। कुछ कुछ के फैमिली प्रेशर दिख रहा है, आपको खोना नहीं चाहते, आपको खोने से डरते हैं, मगर आपको पाने के लिए कोई एफर्ट्स भी डालते हुए नज़र नहीं आ रहे, मगर फ्यूचर में डालेंगे। पहला कार्ड ही बता रहा है फ्यूचर में डालेंगे बहुत से लोगों के पार्टनर। साथ में फैमिली एक बर्डन है, ओवरलोडेड है फैमिली प्रेशर की वजह से, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। रिलैक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, रेस्ट मिल नहीं रहा, मतलब ज़िंदगी से पीस तो मतलब कब की चली गई उन्हें पता ही नहीं है। अभी इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, पॉसेसिव हो रहे हैं, आपके लिए काफ़ी पॉसेसिव हैं। आपको बांटना नहीं चाहते, सिंपल सी बात है। वो चाहते हैं आपसे बात हो ना हो, मिलो ना मिलो, है ना, सिंपल सी बात है। आपसे बात हो या ना हो, मिले ना मिले, वो आपसे कुछ कहें ना कहें, आप बस उन्हीं की बन के रहो, है ना। आपकी तो कोई ज़िंदगी है नहीं, है ना। उनके हर मतलब कि सिचुएशन जैसी भी हो, वो उनका रवैया जैसे भी हो, आप उनके ही रहो। इसलिए इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं कि आप उनके तो हो नहीं ना, निकल चुके हैं उनके हाथों से। इसीलिए आपने जो दर्द दिया है वो दर्द बर्दाश्त के बाहर है। थर्ड पार्टी का तो दर्द है ही, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, और आप जो दर्द दे रहे हो सच सवर कर, है ना, काफ़ी सच सवर कर। सेल्फ आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, पहले जैसे मासूम नहीं रहे हो, है ना। आप अपने को प्यार करने लगे हो, पहले सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर को प्यार करते थे, अब सारा प्यार आपने अपने पे उड़ेल दिया है, और वो दर्द बर्दाश्त के बाहर है। आप ही उन्हें सबसे ज़्यादा दर्द दे रहे हो जो मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी तो कम दे रही है, उनके साथ तो झेलना पड़ रहा है, आपका दर्द उनके बर्दाश्त के बाहर है। इसी वजह से पॉसेसिव हो रहे हैं और इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, और आपका लुक उनको इनवाइट करता है अपनी तरफ। आप काफ़ी हैंडसम गॉर्जियस हो सकते हैं, टॉल हाइट जैसी भी हो, छोटी बड़ी, आप मतलब एक पैशन है, एक जुनून है आप में, फायरी एनर्जी हो सकता है आपका। फायर मतलब हमेशा एक्शन ओरिएंटेड इंसान हैं आप, कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, एनर्जेटिक हैं, हमेशा एक पैशन कैरियर में, चाहे जो काम आप हाथ में लेते हैं। मुझे दिख रहा है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये कबीर का एक दोहा है जो मुझे याद आ गया है। कुछ कुछ इंसान होते हैं वो सोचते हैं आज का काम कल करूं, कल का परसों, है ना, जो आलसी लोग होते हैं। और कुछ लोग होते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो आप उस एनर्जी के हो सकते हैं, थोड़ी देर का काम ही है, अब भी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो यही अदाओं पे मरता हूँ,
लव तुझे लव मैं करता हूँ। आपकी बहुत सी क्वालिटीज़ हैं जिन पे वो मर मिटे हैं, जो मुझे दिख रहा है। जब भी वो कंपेयर करते हैं, आप जैसा हीरा उन्हें ढूंढ कर नहीं मिलता है। इसी वजह से इस स्टक सिचुएशन से निकलेंगे। आपके किंग ऑफ कप्स, आपके राजा जो हैं, जो हो सकता है फैमिली मैन हो सकते हैं, अपनी लॉजिकल प्रैक्टिकल बातों को एक साइड में रखेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। क्यों? आप जैसा ओवर गिविंग नेचर, आप जैसा बैलेंस इंसान उन्हें अपनी लाइफ में चाहिए। ये उन्होंने सोच लिया है और पूरे पैशन के साथ आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे और फिजिकली स्टार्ट करेंगे, जो मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में। हवा में बात नहीं करेंगे वो, ठीक है ना। फिजिकली एक्शन लेंगे। क्यों? आपको अनब्लॉक करेंगे, सेपरेशन एंड करेंगे और स्ट्रेटजी बनाकर आगे बढ़ेंगे। क्यों? डिवाइन उन्हें गाइड कर रही है और एक सोशल मैरिज की एनर्जी मुझे दिख रहा है। सोशल मैरिज करेंगे और आपको अपना एक फैमिली मेम्बर बनाएंगे। आप उनके फैमिली में कमिंग फ्यूचर में ऐड हो जाओगी। क्यों? चाहे डिफरेंसेस बहुत हो, डिफरेंसेस मुझे दिख रही हैं, एज, रिलीजन, कल्चर, वो सारे डिफरेंसेस ओवरकम करके थर्ड पार्टी से रिलीज़ होकर आप तक पहुंचेंगे। क्यों? आपके बगैर उनका जीना दूभर हो गया है। आपने उनकी सांसें बंद कर दी हैं। आप उनकी सांसें बन गए हो, धड़कन बन गए हो। इसलिए आपके राजा एक्शन लेंगे आपकी तरफ और एक रीयूनियन व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है, शुरुआत आपकी लाइफ में होके रहेगी। आपका कार्मिक बैगेज एंड होगा आपके पार्टनर के साथ। अभी वो अकेले हैं, उनको इंसानों से वो आइसोलेशन में है। मुझे दिख रहा है वो सेल्फ सेंटर इंसान हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं और उन्हें अकेला रहना ही पसंद आ रहा है। अब वो लोगों की भीड़ में रहना पसंद नहीं करते। अब चाहिए तो एक ज़िद्दी बच्चे की तरह, चाहिए तो आप ही चाहिए वरना मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये एनर्जी है। अभी वो आपसे कोल्ड बिहेवियर दिखाएंगे, इसलिए कि उनका कहीं मन नहीं लग रहा आपके बगैर। आप रानी हो, बहार हो, उनकी जिंदगी, उनके दिल का गार्डन हो। आप आए तो बाहर आई, आप नहीं हो तो उनकी ज़िंदगी से खुशियाँ बाहर सब चली गई हैं। अब वो एक्शन लेंगे, चाहे जितना भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो। फीलिंग्स म्यूचुअल है, एक बोलता है दूसरा नहीं बोल पाता है, मगर वो दूसरा अब मुंह खोलेगा। अब मुझे दिख रहा है दूसरा मुंह खोलेगा, इसलिए कि पहला बोल बोल के थक गया है, डीपी चेंज कर करके थक गया है, कोट डेडिकेट कर करके थक गया है, गाने डेडिकेट करके थक गया है। मतलब होता है ना, मोम की तरह जमा हुआ इंसान को अब कुछ डेडिकेट नहीं करना है, पहले ने समझ लिया है। अब दूसरा आगे नहीं बढ़ेगा तो यहीं पे एंड, इस इंसान को पता चल गया है। तो अब फ्यूचर में आपके पार्टनर आगे बढ़ेंगे। क्यों? उनको पता चल गया है कि आप कोई एफर्ट्स नहीं डालोगे इस रिलेशनशिप में। आपने जितना एफर्ट्स डालना था डाल चुके, जितनी इंसल्ट करानी थी करा ली। अब आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप अपने सेल्फ लव में ध्यान दोगे और कैरियर में आगे बढ़ोगे। उनको ज़रूरत होगी तो वो खुद आएंगे, वरना टाटा बाय बाय, ये आपकी एनर्जी है। इसी एनर्जी से वो दुखी हो जाते हैं और पॉजिटिव हो जाते हैं कि ऐसी क्या तब्दीली आ गई है जो आप इतना रूखापन दिखाने लगे हो। अब देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आज आपके लिए। आज एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए, देख लेते हैं। मुझे दिख रहा है बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। फ्यूचर में आपके पार्टनर आपको जजमेंट देंगे। अब वो इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। 20 आवर्स 20 डेज, अदरवाइज नहीं, 20 आवर्स 20 डेज में वो इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे और आपको कमिटमेंट देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जो एंजल की गाइडेंस है, ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि वो आपको जजमेंट देंगे, एक बैलेंस लाएंगे तराजू की तरह, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। आपको वेट करना है, एंजल यही गाइडेंस दे रही है, आपको वेट करना है। बहुत से लोग डेस्टाइन हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। डिवाइन उन्हें गाइड कर रही है और आपकी तरफ पुश कर रही है। सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा, आप बस वेट कीजिए। जजमेंट आपकी किस्मत में ज़रूर है, आपके पार्टनर खुद देंगे, चाहे अभी सिचुएशन जैसी भी हो।
कमिंग फ्यूचर में वो सब चेंज होगा। क्यों? सबके बैगेज उनके टाइम पे ही रिलीज़ होते हैं। तो आपका टाइम ख़त्म होने वाला है कर्मा बैगेज का, और एक नई शुरुआत मुझे दिख रही है होने वाली है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरिस, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें। दूसरी राशि के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए भी एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए।